नारायण नारायण वागीषद्यासु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु स्तं नमामि गजाननम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्द्राय यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर ताराणायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिव्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम्। कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया ज्याया भवानी सती। नन्दीस्कन्धगणादिराजसहिता श्रीविश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो खिलगुरु देय सदा मंगलम्। यनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयाम्। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यैश्च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री राम जय जय राम 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 बलबाल कृष्ण लाल की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय अवध बिहारी लाल की जय बद्रिकाश्रम धाम की जय धर्म की जय अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री राम जी की कृपा से हम मानव शरीर में आए हैं। उस मानव शरीर के धारण करने के बाद इसकी सार्थकता को पूर्ण करने के लिए हमारा पल सुमिरन मन बुद्धि उसमें लग जाए, इसीलिए सत्संग में बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से आप कुछ सत्संग की चर्चाएं हम आपस में बैठ के कर रहे थे। मुख्यतः हमने भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के भी 9 प्रकार, उसके अंदर दृष्टांत, उसके अंदर आने वाली कथाएं, और ज्ञान कैसे आएगा, वैराग्य कैसे होगा, विविध शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणी में, उपनिषदों में, स्मृति ग्रंथों में ऋषियों ने क्या कहा है, इस विषय के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का कार्य किया। मुख्य रूप से यही है
जितने भी हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं उनका एक ही केंद्रीय विचार है कि व्यक्ति अपने आप को जान ले, व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, वो मुक्त होने के प्रयास में लग जाए, उसके अंदर विचार जम जाए कि मुझे मुक्त होना है, वास्तव में मैं मुक्त होने के लिए पैदा हुआ हूं और बाकी के जो कार्य है ये तो नाना प्रकार की भोग योनियों में भी प्राप्त होने वाले हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद तो मात्र और मात्र मुझे अपने कल्याण में आत्मोद्धार के कार्य में लगना है। इसीलिए आत्मोद्धार का कार्य कैसे होता है विविध प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जब व्यक्ति के मन में जिज्ञासा प्रकट हो जाए तो सद्गुरुदेव के पास चला जाता है। सद्गुरुदेव उसके ऊपर कृपा करते हैं, नाम जाप दे करके, मंत्र जाप दे करके, कथा सुना करके, दृष्टांत सुना करके उसका कल्याण करने का कार्य करते हैं। मगर व्यक्ति तर्क वितर्क कुतर्क में पड़ा रहे तो कार्य नहीं चल पाता है। एक राजा किसी परंपरा को मानता नहीं है, वो बार बार यही कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं मार्ग, ये भी मार्ग ठीक नहीं है। अनेक प्रकार के संत आते, अनेक प्रकार के संत समझाते हैं कि भाई ये मार्ग पे चलोगे तो कल्याण होगा, ये मार्ग पे चलोगे तो कल्याण होगा, ये मार्ग पे चलोगे तो कल्याण हो जाएगा, मगर मानने को तैयार नहीं है। एक संत आए और उसने कहा कि राजन मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले जाता हूं जिस गुफा में जाते ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जाते ही हो जाता है, मगर चलना पड़ेगा। ठीक है चलूंगा, चल दिया। जाने के बाद रास्ते में नदी पड़ी तो नदी में राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि नौकाओं को बुलाओ। एक नौका आई, संत कहते इससे पार नहीं होना, इसे हटाओ, ये ठीक नहीं है। एक दूसरी आई, कहे नहीं इसका रंग ठीक नहीं, इसे भी हटाओ। तीसरी आती है, कहे नहीं ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लगती है, इसे भी हटाओ। अनेक नौकाओं को राजा बुलाता जाता है और वो उसे ठुकराते जाते हैं। राजा कहता है क्या विचित्र संत है महाराज, आप एक पे सवार हो जाइए, पार ही तो जाना है, बस मार्ग ही तो हमें पार करना है, एक पे सवार हो जाइए, क्या नौकाओं की निरीक्षण परीक्षण में लगे हैं। कहे राजन मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि क्या तुम तर्क वितर्क कुतर्क में लगे हो कि ये मार्ग ठीक नहीं, ये मार्ग ठीक है, मंत्र मार्ग ठीक नहीं, यंत्र मार्ग ठीक है, भक्ति मार्ग ठीक नहीं, ज्ञान मार्ग ठीक है, योग मार्ग ठीक है। अपनी निष्ठा को किसी एक मार्ग में स्थापित करने का काम तो करो, पार ही तो जाना है, हो जाओगे। ये विविध प्रकार के जो मार्ग बताए हमारे ऋषियों ने, ये मनुष्य को पार ले जाने वाले हैं। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, सत्य तो एक ही है, सत्य एक ही है, दो सत्य हो ही नहीं सकते। धर्म भी एक ही है, दो हो ही नहीं सकते। इसीलिए लोग कहते हैं ना जी सर्वधर्म सम्मेलन, ये हो ही नहीं सकता। धर्म तो एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म, जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, शाश्वत है, अखंड है। ऐसे ही सत्य भी किसी द्वारा बनाया थोड़ी गया है। सत्य तो सिद्धानाम अंतिम प्रमाणा यश्च सा सिद्धांत, वही सिद्धांत है, वही सत्य है। सत्य को परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए सत्य तो एक ही है, उस सत्य को प्राप्त करने के मार्ग विविध प्रकार के हैं। विविध प्रकार से उन मार्गों को व्यक्ति जब निरंतर उस मार्गों पर चलता रहता है तो कालांतरण में पहुंच जाता है। आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, कार से जाइए, स्कूटर से जाइए, पैदल जाइए, हवाई जहाज से जाइए। मार्ग अनेक हैं, लक्ष्य एक ही है। इसलिए एक लक्ष्य तक पहुंचना, वो लक्ष्य मेरा क्या हो सकता है तो सद्गुरुदेव बताते हैं। मैं कौन से मार्ग से गति करूंगा तो वो निरीक्षण गुरुदेव करते हैं। इसलिए गुरु की शरण में बैठ करके
अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। गु शब्दास्त्वंधकारा रू शब्दा तन्निबोधका। जो गु शब्द है वो अंधकार का प्रतीक है और रू शब्द है प्रकाश का प्रतीक, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला वो गुरु। गुरु शब्द का अर्थ भी बड़ा होता है, गुरु बने बड़ा। बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं, तो गुरु यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए गुरु बड़ा होता है। गुरु जानता है, जो बड़ा होता है वो जानता है कि मुझे किस दिशा में, किस विषय में जाना है। एक पद्धति सागर नाम का शिष्य था, बड़ा विलक्षण शिष्य, गुरु की सेवा में रहता है, पाठशाला में पढ़ता है, और भी विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग पढ़ते अच्छा पढ़ते, मगर पद्धति सागर का मन पढ़ने में नहीं लगता है, कमजोर है पढ़ने में, मगर गुरु की सेवा करने में मन बड़ा लगता है। गुरु जागने से पहले जाग जाता है, गुरु जी के सोने के बाद सोता है। गुरु जी के लिए पानी भर के रखना, गुरु जी के लिए पूजन के पुष्प, माला, पुष्प सारी व्यवस्था करके रखता है। गुरु जी जहां जाते हैं साथ साथ चला जाता है। मानो गुरु के चरणों में ऐसी प्रीत हो गई है, ऐसा मन हो गया है, जैसे जल बिन मछली रह नहीं पाती, ऐसे गुरु के बिना रह नहीं पाता पद्धति सागर। इसीलिए गुरु जी कहते भाई थोड़ा पढ़ लिया कर। कहा गुरु जी बस ये मेरे से होता नहीं, मेरे को तो सेवा ही हो जाता है। ठीक है, सेवा करता है, किसी प्रकार से उद्धार होगा। बाकी बालक चिढ़ाते हैं कि गुरु जी का ये चाटुकारिता करता है, गुरु जी के पीछे पीछे घूमता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। छुट्टियां के दिन पड़ गए, सब बालक बड़े खुशी खुशी घर गए। पद्धति सागर घर नहीं जाता है, वो गुरु की सेवा में रहता है। गुरु जी भी कहते बालक 2-3 दिन घर हो आओ। कहा नहीं गुरुदेव, मैं भी चला जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा, कोई पीछे रहेगा नहीं सेवा करने वाला, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूं। कुछ दिन बीते, गुरु जी को किसी दूसरे आश्रम से निमंत्रण आया कि कोई वहां पे कार्यक्रम है, इसलिए आप 1-2-4 दिन के लिए आइए। अब गुरु जी को जाना पड़ता है व्यवहार में। पद्धति सागर को बुला करके कहते हैं पद्धति सागर, कोई और होता तो तुम्हें साथ ले चलते, आश्रम में भगवान बैठे हैं, मंदिर है, लोग आते जाते हैं, इसलिए भगवान के भोग के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तुम यहीं रहो, मैं 2-4 दिन बाद वापस लौट करके आ जाऊंगा। जैसे ही कहा कि मैं 2-4 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, तुम यहीं रहो, महाराज शरीर कांपने लग जाता है। गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हैं, मैं साथ जाना चाहूंगा, आप 2-3 दिन का वियोग मुझे दे करके जाना चाह रहे हैं, वापस आने तक मैं बचूंगा नहीं। जैसे मछली जल के बिना रह नहीं पाती है, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं गुरुजी। गुरुजी ने बार बार धैर्य धराया, कहा कि बालक चले जाते तुम्हें लेकर के, मगर यहीं सेवा करो। और गंगा जी के किनारे आश्रम है, इसलिए गंगा जी को ही मेरा स्वरूप मान लो। जब तक मैं आता नहीं तब तक गंगा जी को मेरी ही स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो। ठीक है महाराज। रोता रहा, गुरुजी गए। जब गुरुजी बाप चले गए तो पीछे से प्रातः रोज गंगा स्नान करने वाला पद्धति सागर आज गंगा जी की ओर जाने लगा, रुक गया। ओहो, ये तो गुरु जी का स्वरूप है गंगा, इसीलिए गंगा में नहाऊंगा तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, गुरु जी की अवहेलना हो जाएगी, इसीलिए गंगा जी का स्पर्श नहीं करता है, दूर से प्रणाम करता है। और जल भी अब कुएं के जल से स्नान करने लगा, भगवान का स्नान भी कुएं के जल से कराता है। और भगवान का भोग भी कुएं के जल से बनाने लगा। आने जाने वाले भक्त जो आश्रम में मंदिर में आते थे देख करके कहते हैं अरे कितना मूर्ख है, देखो ढोंग पाखंड करता है। जब गुरुजी थे तो रोज गंगा स्नान करता, रोज गंगा जी से जल लाके भगवान को स्नान कराता, रोज भगवान का भोग गंगा जल से बनाता। और आज गुरुजी आश्रम से गए तो देखो
ये कुएं के जल से नीच स्नान करने लग गया। भगवान का भोग भी कुएं के जल से बनाता है। लोग नहीं जानते हैं पत्ती सागर को। दिन बीतते गए, थोड़े दिनों बाद गुरुजी गंगा के उस पार आकर के विराजमान हो गए। लोग जो होते हैं वो निंदा जल्दी आगे करते हैं, निंदा जल्दी जाती है, चुगली ज्यादा होती है, अच्छाई बहुत पीछे से आती है, धीरे धीरे चलती है। इसलिए महाराज जो लोग थे पहले ही गुरुजी के पास जाकर के पहुंच गए। महाराज आपका चेला बिगड़ गया, आपका पद्धति सागर दुष्ट निकला, ढोंग करता है, पाखंड करता है। आप रहते थे तो गंगा स्नान पूजन पाठ करता, मगर आपके जाते ही गंगा की अवहेलना करके वह कुएं के जल से स्नान करता है, कुएं के जल से भगवान की सेवा करता है। गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ पद्धति सागर से जाकर के कह दो कि गुरुजी गंगा के उस पार स्नान करके बैठे हैं, इसीलिए आश्रम से वस्त्र लेकर के जल्दी से आ जाओ। जैसे ही पत्ती सागर को पता चला कि मेरे गुरुदेव उस पार आकर के विराजमान हो गए हैं, प्रसन्न हो गया, तुरंत कक्ष में गया, सारे कपड़ों की पोटली बांध ली, उठा करके भागा गुरुजी की ओर। गुरुजी का दर्शन होगा, आज बड़े दिनों बाद मुझे गुरु का दर्शन होगा। महाराज वहीं कदम रुक जाते हैं। ओहो, गुरु गंगा पार बैठे हैं और गंगा बीच में है। गंगा को पार करके मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊं? अगर गंगा को पार करूंगा तो निश्चित रूप से गुरु की अवहेलना हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं, बड़ा विचार लगता है। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए दुखी हो जाता है। जो गुरु के काम नहीं आए, जो गुरु की आज्ञा का पालन ना कर पाए, गुरु की अवहेलना करे, दोनों तरफ परीक्षाएं हैं। इसीलिए मैं इस शरीर को रखूंगा नहीं, इस शरीर को समाप्त कर डालूंगा, क्योंकि अब ये गुरु के कार्य में नहीं आया, गुरु की अवहेलना कर रहा है। कुएं में कूद करके प्राण त्यागना चाहता है। जैसे ही कुएं में कूदने लगा, गंगा जी से शब्द हुआ, हे पद्धति सागर, निसंकोच तुम मेरे ऊपर से पैदल होकर के चले जाओ। तुम्हारा चरण का स्पर्श भी तक मुझे नहीं हो पाएगा और तुम मेरी एक बूंद भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम निसंकोच चले जाओ। ऐसा ही हुआ। महाराज पोटली को सर पे रखा, खड़ाऊं पहना हुआ पद्धति सागर जैसे ही गंगा जी के ऊपर अपना चरण रखता है, मानो पृथ्वी पर रखा हो, कदम कदम बढ़ाता रहता है और गंगा जी के ऊपर ऐसे जैसे भूमि पर चल रहा है, चलता जा रहा है। अब जो निंदा करने वाले लोग थे वो देख रहे हैं, अरे देखो देखो पद्धति सागर गंगा जी के ऊपर पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है। आज गुरु जी ने भी अपने शिष्य का प्रताप देख लिया, गुरु भक्ति देख ली, इसीलिए जैसे ही पार पहुंचा गुरु जी खड़े होकर के और शिष्य ने प्रणाम किया लेट करके दंडवत। आज गुरु ने अपने आलिंगन में लेकर के प्रेम किया पद्धति सागर को और कहा कि वाह पद्धति सागर, आज तुमने अपनी गुरु भक्ति को सार्थक कर डाला, आज तुम परीक्षा में पास हो गए। देखो ऐसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति तुम्हारी। इसलिए एक ही पल में तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त करा देते हैं शिष्य को। सेवा के भाव से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहने मात्र से भाव हो जाता है। इसीलिए गंगा हमारे पास में है तो गंगा का भी हमें आनंद लेना चाहिए। मां भगवती ज्ञान की देवी हैं, ये ज्ञान करा देती। इसलिए शास्त्र कहता है तपम कुर्याद रेवा तटे और मरणम जाह्नवी तटे। किसी व्यक्ति को मरने की इच्छा हो जाए कि अब मेरी मरने की समय आ रहा है, तो उसे गंगा का किनारा पकड़ लेना चाहिए, गंगा के किनारे पे आके रहना चाहिए। और अगर तप करने की इच्छा हो, इंद्रियों को दमन करके कठोर तपस्या करके जप पूजन पाठ करने की इच्छा हो, तो गंगा तो है ही है, परंतु रेवा का किनारा, नर्मदा का किनारा जो है वो बड़ा ही रमणीय माना जाता है साधना के क्षेत्र में। इसलिए मनुष्य को तीर्थों का सेवन करना चाहिए।
तीर्थों पे यत्र तत्र जाना चाहिए। एक तीर्थ हमारे अंदर हैं जो 7 पुरियों के रूप में, चक्र के रूप में बैठे हैं। इसकी यात्रा भी धीरे धीरे श्वास को खोल करके ऊपर की ओर की जाती है। जब तक ना इनके साथ जुड़ जाए व्यक्ति, तब तक यह हरिद्वार, मथुरा, काशी, पुष्कर आदि आदि तीर्थों में जाना चाहिए। उस तीर्थों पे जाने से भी व्यक्ति के अंदर वहां की तरंगे, वहां की वायु, वहां का प्रभाव, वहां की दिव्यता से शरीर पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्यायो अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति। और वाराणस्याम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो निश्चित रूप से वज्र के रूप में बन जाते हैं। इसलिए तीर्थों पे जाकर के पाप ना हो, इसके लिए अनेक प्रयास करने चाहिए, अनेक यत्न करने चाहिए। इसलिए निरंतर अभ्यास में लगे रहना, निरंतर हम उस परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। मगर वही बात है कि हम ऐसे द्वंद्वों को ऊपर अपने ओढ़ लिए हैं कि हमें वो वायु का, वो प्रकाश का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसलिए उन द्वंद्वों को हटाना है, विकारों को हटाना है। ज्ञान हमारे अंदर ही है। आज वार्ता चल रही थी, एक सज्जन आए थे कि ज्ञान हमारे अंदर है। जैसे नॉलेज और ज्ञान, नॉलेज को भरा जाता है फिर निकाल लिया जाता है, जैसे टंकी के अंदर जल भरते हैं मोटर चला करके और टूटी से निकल जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान है वो कहीं डाला नहीं जाता, भरा नहीं जाता। आपके अंदर हम भर दें जी, आपके अंदर ज्ञान नहीं है इसलिए हम सुबह से शाम तक सुना सुना के, पढ़ा पढ़ा करके, लिखा लिखा के भर दें, ऐसा नहीं। ज्ञान कुएं की तरह है। कुएं के अंदर जल किसी ने डाला है क्या? है। मात्र उसके ऊपर जो विकार जमा हुआ है मिट्टी रूप में, तरह तरह के पत्थर, कंकर, रोड़े जमे पड़े हैं, उसे खोद खोद के निकालना है। और जब हम निकाल लेते हैं तो वह निर्मल जल नीचे से निकल आता है, अपने आप निकल आता है। उसे डाला नहीं किसी ने, वो पहले से ही डला हुआ है। भगवान ने ही डाल करके हमारे अंदर भेजा है। मगर गर्भ दोष से, अज्ञान से, कर्मों के प्रभाव से, हमारे पाप कर्म के ऐसे कंकर पत्थर ऊपर जम गए हैं कि उस ज्ञान को दिखाई देने ही नहीं देते। इसीलिए उसे हटाने के लिए कटाक्ष, जैसे खुदाई करने के लिए होते हैं औजार, ऐसे इसके औजार हैं भक्ति, अर्चन, पूजन, पाठ, नाम जाप, गुरु कृपा। अनेक यत्नों से उसे हटा दिया जाता है। जैसे कुआं खोदने के लिए कोई रंबी को, मतलब खुरपी से खोदे, कोई कुहाड़ी से खोदे, कोई जेसीबी ला करके खोद दे। अनेक मार्ग हैं। ऐसे ही उस ज्ञान को प्रकट करना है अपने अंदर। जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति नहीं होगी। इसी के लिए सारे कार्य हैं। हम उसी जीव में जाकर के फिर विलीन होने वाले हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा में हमारा मिलन होने वाला है। गुरु किसे बनाना, गुरु कौन होता है? वैसे तो लिखा अग्निर गुरुर ब्राह्मणानाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिर्गुरु स्त्रीनाम सर्वस्य अभ्यागतम गुरु। कहा कि अग्नि गुरुर ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का गुरु कौन? कहा अग्नि। अब वो ब्राह्मण रहे ही नहीं हैं जो अग्नि को ही गुरु मानने वाले हों। पहले क्या परंपरा थी? पति पत्नी का जब विवाह संस्कार होता है, विवाह पाणी ग्रहण होता है, तो उसी विवाह में से उस अग्नि को मायके में लेके आया जाता है, उधर ससुराल लेके साथ जाते हैं। और वही अग्नि जब लेके जाते हैं तो घर पे स्थापित कर देते हैं शुद्ध पवित्र कुंड में।
और उसी कुंड की अग्नि को फिर कम से कम व्रत लिया जाता है कि हम पति पत्नी संकल्पित होते हैं। विवाह मैंने इसीलिए किया है, ब्राह्मण का तो विवाह इसीलिए होता है कि कम से कम वो अग्निहोत्री हो जाए। तो अग्निहोत्र व्रत कितने वर्ष का है आप जानते हैं? कम से कम कोई व्यक्ति अग्निहोत्र व्रत लेना चाहे तो 30 साल तक उस व्रत का पालन करना पड़ता है, इससे कम नहीं होता। 30 वर्ष तक उसे उस अग्नि की पति पत्नी को परिचर्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, आहुति देनी पड़ती है प्रातः और सायं। अग्नि एक भी दिन समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गाय चाहिए, घी चाहिए, लकड़ियां चाहिए, वेद मंत्र चाहिए, निष्णात विद्वान व्यक्ति चाहिए। 30 वर्ष के जो संकल्प को धारण करके अग्निहोत्री हो जाता है, ऐसे पुण्यात्मा ब्राह्मण का दर्शन करने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। उत्तर भारत में अब कोई दिखता ही नहीं, शायद कोई एक राजस्थान में थे, शायद, अब वो हैं कि नहीं भगवान जानते, मगर सुनता था कि एक राजस्थान में ब्राह्मण है, मन में इच्छा थी विद्वान उनके दर्शन भी करें। काशी में अभी 1 2 लोग 3 लोग हैं, काशी के अंदर ब्राह्मण ऐसे 3 लोग 4 लोग शायद हैं कि जो इस संकल्प को धारण करके अग्निहोत्र का पालन कर रहे हैं। अयोध्या में भी एक किसी विद्वान ब्राह्मण विवाह करने के बाद लिया है, और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, दिल्ली इत्यादि में एक भी नहीं है महाराज, एक भी ब्राह्मण नहीं है। घर घर होना चाहिए था मगर एक भी नहीं है। तो ऐसा जो दृढ़ संकल्प व्रत लेने वाला व्यक्ति है वो नित्य सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अग्नि में आहुति देता है, नित्य देनी है, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। तो बताओ वो व्यक्ति अपने उस यज्ञ कुंड मंडप घर को छोड़ करके 30 किलोमीटर भी दूर नहीं जा सकता है, वापस आकर के फिर शाम को करना है। तो कितनी भगवती की कृपा, उस अग्नि नारायण भगवान की साक्षात जो नारायण हैं, अग्नि नारायण, उनकी कितनी कृपा उनके ऊपर हो जाती हो। आजकल भी अग्निहोत्री मिलते हैं मगर वो नाम की टाइटल बचा हुआ है अग्निहोत्री। अग्निहोत्री मतलब इनके परिवार में किसी ने अग्निहोत्र कर्म किया है। अग्निहोत्र बिना पत्नी के नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे ब्रह्मचारी कि मैं अग्निहोत्री होना चाहूंगा तो हवन तो कर सकता है नित्य, परंतु अग्निहोत्र पत्नी के बिना नहीं हो सकता है। पत्नी साथ में चाहिए। अब यहां एक प्रश्न और आता है, माताएं अग्नि में आहुति दे सकती हैं कि नहीं दे सकती? बहुत देती होंगी, देती हैं कि नहीं देती हैं? हवन करती हैं? नहीं करना चाहिए, स्त्री को अधिकार नहीं है हवन करने का। पति के साथ बैठ करके हवन करना है, मगर पति हवन में आहुति देता है, स्त्री को अधिकार प्राप्त नहीं है। पत्नी अर्धांगिनी है, अर्ध अंग पत्नी, अर्ध अंग पति, दोनों अंग मिलने के बाद अर्धनारीश्वर बन जाते हैं, और अर्धनारीश्वर बनने के बाद पुरुष दाहिने हाथ से आहुति को दे देता है। स्त्री का बायां भाग शुद्ध माना जाता है, पुरुष का दायां भाग शुद्ध माना जाता है। दोनों को जोड़ने से अर्धनारीश्वर भगवान की कल्पना की जाती है। इसीलिए महिलाओं के हाथ पे जो कलावा बांधा जाता है वो कहां बांधते हैं? बाएं हाथ पे, पुरुष के दाएं हाथ पे। उत्तरीय व्यक्ति कहां रखता है? अपने वाम भाग में। तो यानी कि इन विषयों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र कहता है कि स्त्री को अपने पति के साथ बैठना है, अनिवार्य है, बैठना है, संविधा को देखना है, संविधा के अंदर कोई जीव जंतु कीड़ा पतंग ना चला जाए, उसे उतना करने पे ही यज्ञ का पुण्य मिलता है। और तो और मनु महाराज कहते हैं कि स्त्री अपने घर पे अगर भोजन बनाती है और भोजन बना करके पंच भूत यज्ञ करती है, मतलब कराती है अपने पति से, अपने बालक से,
भोग लगाती है भगवान को, गाऊ को ग्रास खिलाती है, चूल्हे अग्नि में थोड़ा देती है, और ऐसे स्थानों पर जो अन्न निकाल करके दान करती है, अपने घर के चूल्हे पर रोज स्त्री को भोजन बनाने से ही यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। नित्य यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुरुष तो कभी कभी करता है, मगर स्त्री को नित्य प्राप्त होता है। परंतु अब घर में नौकर चाकर हो गए, सारा पुण्य तो वही ले जा रहे हैं, हम उसके बदले में उसे पैसा भी देते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को 100% कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने से भोजन बना के खिलाएं। भगवान घर में विराजमान है तो भगवान के भोग के लिए हम अपने हाथ से बनाएं। इससे पुण्य प्राप्त होता है, सेवा होती है, अर्चन होता है, भक्ति का एक लक्षण भी हो जाता है। इसीलिए अग्निर गुरुर ब्राह्मणा नाम, ऐसे जो ब्राह्मण थे उनका गुरु ही अग्नि है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, तीनों जातियों, चारों जातियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अगर फिर भी गुरु की इच्छा होती है या गुरु बनाना ही चाहिए, तो फिर ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, और पतिर गुरु स्त्रीणाम, स्त्री को कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, पति ही उसका गुरु है। पति ही उसका गुरु है। पाणी ग्रहण संस्कार हमारे पिता ने हमारा कर दिया, तो यानी उस दिन हमारा गुरु भी हो गया। वो गुरु की सेवा करना, यानी पति की पतिव्रत धर्म का पालन करना ही स्त्री का परम कर्तव्य बनता है। सतीत्व का प्रभाव इतना हो जाता है कि मां अनसुईया की तरह फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पलना में सुला लेती है। इसीलिए जो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से दीक्षा देते हैं वो गलत करते हैं। शास्त्र तो अनुमति देता नहीं। इसीलिए अगर पति ने दीक्षा नहीं ली है तो पति पत्नी दोनों किसी सदगुरुदेव के पास जाएं और दोनों जाकर के कहें कि गुरुदेव हम आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। तब गुरु वो मंत्र उनके अनुरूप सुना देता है, तो पति पत्नी दोनों बैठ करके उस मंत्र को सुन लेते हैं और सुन करके उसका जप करने लगते हैं। दोनों का एक ही मंत्र होता है। पति को पता भी नहीं है और पत्नी जी कहीं से मंत्र ले आई, ये कोई विधि शास्त्र सम्मत नहीं है। मनमुखी तो हो सकती है मगर शास्त्र सम्मत नहीं। इसीलिए अग्नि गुरु ब्राह्मणों का, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण शरीरधारी व्यक्ति से ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। आज तो महिलाएं भी संन्यास ले रही हैं, लाल वस्त्र पहन करके गिरिपुरी, भारती, आरण्य, वन पर्वत इत्यादि का टाइटल भी लगाती हैं। मैं उन्हीं माताओं से पूछता हूं, उनके भक्तों से भी पूछता हूं कि हमारे यहां 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, अनेक सी स्मृतियां हैं, अनेक से धर्म ग्रंथ हैं, और सबसे अंतिम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो है रामचरित मानस तुलसीदास जी का। इन सभी ग्रंथों को खोल करके बताओ कि स्त्री का सन्यास कहां लिखा है। कहीं लिखा हो तो हम मान लेंगे। मनमुखी सन्यास है। सन्यास में तो न्यास कर देना पड़ता है सब कार्यों का, मगर स्त्री कहां से न्यास कर सकती है? शिखा सूत्र होता ही नहीं तो न्यास कहां से करेगी? इसीलिए स्त्री का विवाह होना अति अनिवार्य बताया। उसकी कथा महाभारत में आती है, वृद्ध प्रेतशिला की, कुरुक्षेत्र इत्यादि में। फिर कभी अवसर आएगा तो कहेंगे। इसलिए स्त्री को अपने पति का आज्ञा का पालन करना, पति की धर्म पत्नी है वो, यानी पति अगर धर्म में नहीं जुड़ रहा है तो उसे जोड़ने का कार्य भी उसी को ही करना है। अपने पति को कैसे धर्म में, सत्संग में, मन में उसके लगा दे। कोई आज तक स्त्री ने कहा कि ये मेरे धर्म के पति हैं? पत्नी धर्म की होती है।
और स्त्री का कल्याण कहीं पुण्य से बांझा नहीं रखा है स्त्री को। हमारे धर्मशास्त्र में तो कहते हैं यत्र नार्यंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्व क्रिया फला। स्त्री का बड़ा सम्मान बताया है हमारे शास्त्र में। जिस घर में स्त्री की प्रताड़ना होती है, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री को लज्जित किया जाता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी और रोग, लक्ष्मी रहती नहीं, रोग सदैव विद्यमान होता है, निश्चित रहेगा। इसीलिए स्त्रियों को हमारे यहां पर विवाह के समय में फेरे होते हैं अग्नि के। कितने होते हैं? 7 होते हैं? 4 भी, किसी के 4 हो गए, किसी के 7 हो गए हैं। हाँ जी, 4 हो गए, 7 होते हैं। कहा 4 तो ठीक है, मगर 3 जो पीछे के जन्म के हों उतार लिए जाते हैं। मुख्यतः शास्त्र सम्मत वैसे 7 भी हैं और 4 भी हैं, मगर प्रमाणिक रूप में जो प्रचलन में है वो 4 ही हैं। और वो 4 क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही विवाह किया जाता है। और 3 फेरों में स्त्री आगे रहती है, रहती कि नहीं रहती? और 4थे फेरे में पुरुष को आगे कर दिया जाता है। यानी कि धर्म, स्त्री के बिना पुरुष का काम नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। स्त्री होगी तभी धर्म सुरक्षित रह सकता है। इसलिए स्त्री प्रमुख है, उसमें आगे है। एक धर्म की रक्षा करने के लिए स्त्री के बिना बहुत संभव नहीं है। क्योंकि धर्म क्या है? पुत्र उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना, अतिथि सत्कार करना, यज्ञ करना, ब्रह्मचारियों को भिक्षा देना, सन्यासियों को भिक्षा देना, देवताओं का पूजन करना, पितरों का पूजन करना। ये कब संभव है? जब स्त्री है तभी संभव है। स्त्री नहीं है तो संभव ही नहीं है। इसलिए स्त्री को आगे रखा जाता है। और दूसरे में धर्म, अर्थ। अर्थ भी किसके लिए चाहिए भाई? स्त्री है तब तो चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को अर्थ की क्या आवश्यकता? अर्थ तो मात्र और मात्र गृहस्थी को चाहिए। इसीलिए उसको यशवान, कीर्तिवान, धनवान बनने के आशीर्वाद दिए जाते हैं। क्योंकि धन इसके पास रहेगा तो ये अनेक प्रकार के प्रयत्न करके इस सृष्टि का और इस मानव जाति का कल्याण करने का काम करेगा। इसलिए अर्थ भी स्त्री के लिए ही होता है और अर्थ स्त्री को ही ला करके पति देता है। अकेला है तो कमाए नहीं कमाए कोई बात नहीं, जब जैसे ही पत्नी आ जाती है तो कमाना ही पड़ता है। क्योंकि 2, 3, 4 संबंध और जुड़ जाते हैं साथ में, जिम्मेवारियां आ जाती हैं। इसलिए अर्थ में भी स्त्री आगे है। और काम, यानी काम विकार भी मुझे पराजित ना कर पाए। और जितना इष्ट, ये कामभूता शरीर है, कामभूति सृष्टि है। इसलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं के लिए, भोग के लिए भी स्त्री ही प्रधान है। इसलिए स्त्री धर्म सम्मत होकर के आगे रहती है। मोक्ष स्त्री का पुरुष के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए उस समय पुरुष को आगे कर दिया जाता है कि अब तुम्हारा इससे काम नहीं होने वाला। इसलिए पुरुष को आगे कर दिया जाता है, चल भाई तुम भी पीछे पीछे मोक्ष की अधिकारी हो जाओगी। यहां कहां भेद है? लोग कहते हैं कि स्त्री को हमने प्रताड़ना दी है सनातन संस्कृति में। कहां दी है? हमने तो विवाह के पढ़ाते समय ही यह कह दिया था, आज आप इसके पति हो गए, ये आपकी धर्म पत्नी हो गई। इसीलिए आज से आप जितना भी पुण्य कर्म करोगे उसका आधा भाग आपकी पत्नी को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। और जितना पाप कर्म करोगे वो आप ही को भोगना पड़ेगा, पत्नी को तो नहीं भोगना पड़ेगा। मगर पुण्य कर्म जो होगा वो अपने आप पत्नी को आधा हो जाएगा महाराज।
इसलिए जबरदस्ती कराया करो इनसे पुण्य, आपको भी आधा मिलेगा। ये धर्म नीति है, ये शास्त्र नीति है। पति की आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, पति की शुश्रूषा करना, पति के ही धर्म में अपना धर्म मानना, पति की ही सुरक्षा में अपनी सुरक्षा, पति के ही संपत्ति में जैसा भगवान ने दिया है वैसे परिवार का संचालन करना। ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजः पुनः विशेष तश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। सारे ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सारे ग्रह देखते हैं। कहा कुछ तो विशेष देखते हैं, अलग अलग प्रकार के घरों को देखते हैं कुंडली, जन्म कुंडली में, मगर ग्रह जितने हैं सारे सप्तम घर को सब देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कहा भाई क्यों देखते हैं? कहा जो सप्तम घर है वो पत्नी का घर होता है। तो कहा पत्नी को क्यों देखते हैं सारे? कहा पत्नी मात्र को पति देख ले तो 4 चीजें सुरक्षित हो जाती हैं। क्या क्या? कहा संतति, धर्म, धन और आतिथ्य। जाया रक्षति रक्षता। धन लाके किसे दोगे? स्त्री को। बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों का लालन पालन पोषण अच्छी शिक्षा कौन देगी? पत्नी, मां देती। और धर्म, जो पितरों के संबंधित कार्य, कोई अतिथि का आ जाए घर में तो उसकी रक्षा कौन करता है? अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए और पत्नी थोड़ी टेढ़ी बोलने वाली हो तो हो गया धर्म खराब ना। इसलिए एक पत्नी को ठीक रखने से ही 4 चीजें धर्म की अपने आप सुरक्षित हो जाती हैं। इसलिए पत्नी पति के अधीन रहने वाली है। जब तक पति है तब तक पति के अधीन, जब तक पति नहीं रहे तो पुत्रों के अधीन, पुत्र भी नहीं है तो फिर अपने भाइयों के अधीन रहना चाहिए, मगर स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए। स्वतंत्र रहने से विकार मन में आते हैं और ये दुष्ट समाज के भी अनेक दृष्टि वाले लोग होते हैं जो उसको पतन की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए स्त्री को अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए। और क्या है? कहा सर्वस्य अभ्यागतम गुरुः। जो आपके दरवाजे पर घर पे आ जाए वो तत्कालिक गुरु होता है, अतिथि। इसीलिए अतिथि की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। बिना अतिथि के सेवा काम नहीं चल पाता। इसीलिए कोई भी आपके दरवाजे पर मांगने आ जाए, या कोई अतिथि सत्कार करने आ जाए, यथा योग्य उसे देना चाहिए और विदा करना चाहिए। यही नियम है। अग्निर्गुरुर ब्राह्मणानाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिर्गुरु स्त्रीणाम सर्वस्य अभ्यागतम गुरु। यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन पद्धति है। इसके अनुरूप रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसे अगर जीवन जीता रहता है व्यक्ति तो धीरे 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 उसको धर्म सम्मत बातों का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद फिर उसको सुधार करता है, और सुधार करने के बाद कल्याण निहित हो जाता है। इसलिए 7 दिन हमने यही चर्चाएं की हैं। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई कैसी वार्ता हो तो जरूर बताएं। एक प्रश्न मेरे पास कल आया था, गोपाल जी सज्जन ने मुझे पूछा था कि परमात्मा जो नित्य सत्ता है उसमें अपनी स्थिति सदा बनी रहे, अनुभव बना रहे, कभी उनकी विस्मृति ना हो, इसका उपाय क्या है? क्या करें कि उसकी अनुभूति, आनंद सदैव मिलता रहे, उदासीन भाव समाप्त हो जाए। भगवान निर्गुण हैं, गुण रहित हैं, ऐसा प्रतीत होता है तो फिर उसमें कैसे मन लगे? भगवान निर्गुण ही है ऐसा नहीं है। भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी है और सगुण साकार भी हैं। तीनों रूप भगवान के हैं। निर्गुण रूप ऐसे समझना चाहिए कि जैसे बिजली की तार में करंट घूम रहा है और वो करंट हमें दिखता है? नहीं दिखता है, निर्गुण है।
मगर वही तार को जब हम हाथ लगाते हैं तो क्या करता है, झटका मारता है। तो झटका मारते ही उसका गुण समझ आ जाता है, दिखता नहीं है मगर गुण समझ आता है कि देखो ये दिख नहीं रहा मगर इसमें झटका मारने पर कोई गुण तो है। और वही करंट को जब हम बिजली की तार में लगा करके फ्रिज चलाते हैं तो ठंडा महसूस होता है, और वही करंट को जब हम हीटर में लगाते हैं तो फिर क्या होता है, गर्म महसूस होता है। एसी चलाते हैं तो ठंडा महसूस होता है, गीजर चलाते हैं तो गर्म महसूस होता है। इतने कारखाने उससे चलते हैं, इतने जानी कि उस करंट को जिस जिस सत्ता में हम लगाएंगे वो वैसा वैसा अपना रूप रंग दिखाता जाएगा। ऐसे ही वो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में ही इस पूरी सृष्टि की रचना कर देते हैं। अगर परमात्मा नहीं है तो ये सृष्टि भी तो उन्हीं की बनाई है। सगुण दिखती है, वास्तव में है नहीं मगर दिखती तो है, इसका गुण दिख रहा है, इसका व्यवहार दिख रहा है। इसीलिए भगवान का निरंतर मन ही मन चिंतन करते रहना चाहिए, साकार रूप में से अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे साकार से ऊपर गुण रूप में, गुण से फिर निर्गुण में अपनी स्थिति को ले जाना चाहिए, मगर अभ्यास से ही। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निरंतर मन की चंचल स्थिति है। मन तो एक पल के अंदर 3 विचार पैदा करता है, और तीनों विचार को एक पकड़ लिया जाए, अगर 1 सेकंड में एक विचार मन में अंदर जो पैदा हुआ उसे पकड़ लिया तो वो पूरी फिल्म बना देता है, पूरी कहानी बनाता रहता है मन में। उसी मन को धीरे 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 चोट देते 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 स्थिर करने का काम करना है। 1 दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा। शनय 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 आपकी मन की चंचलता जो विषयों की ओर खिंची चली जा रही है, बार बार जाएगा। जैसे एक तराजू में मेंढकों को रख करके तोलने का काम करना है, मगर मेंढक बार बार उछल करके बाहर 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 भागते हैं। ऐसे ही मन को खींच करके बार बार लाना है, वो भागेगा फिर लाना है, फिर भागेगा फिर लाना है। इसीलिए ला करके उसका कार्य करते रहना। इसीलिए कहते हैं कि नाम जाप से बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है मेडिटेशन का। नाम जाप करते रहिए, सहज ध्यान जब नाम पर चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है तो हमें पता ही नहीं होता, हमारी समाधि लग जाती है। मगर नाम जाप करते हुए श्वास श्वास के ऊपर नाम जाप करते रहना है। मगर हम माला तो हाथ में रखते हैं, मन कहीं और होता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुओर फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इसलिए सुमिरन करना है तो मन को नियंत्रित करना है जप के माध्यम से ही। जप सबसे सरल विधि है। स्वाध्याय करने से भी मन ठीक होता है, इसीलिए किसी ना किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते रहना चाहिए। कथा श्रवण करने से भी मन ठीक होता है। यानी मन की चंचल वृत्तियों को भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में, भगवान के जप में, भगवान के सत्संग में, भगवान के श्रवण में मन जब धीरे 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 लगने लग जाए तो फिर जहां बैठेंगे वहीं पर भगवान का आनंद आने लगेगा, वहीं वहीं भगवान की वृत्ति दिखाई देने लगेगी। फिर कबीर कहते हैं, जंगल जाऊं वृक्ष न छेड़ूं, ना कोई डाल सताऊं, पात पात में है अविनाशी, तबे मैं दर्शन पाऊं। फिर जर्रे जर्रे में भगवान दिखाई देने लग जाता है। अभी नहीं दिखेगा, अभी बुद्धि भेद हो जाएगी, क्योंकि हमारी बुद्धि पे विकार पड़ा हुआ है। मगर जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन की चंचलता कम हो जाएगी, तो हमें वो जर्रे जर्रे में उसकी सूरत दिखने लग जाएगी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख की पहचान की। किसी सूझ वाली आंख की हमें पहचान होनी चाहिए।
जब वो हो जाती है तो हमारा मन ठीक हो जाता है। इसीलिए ये जो मंत्रों की संख्या बताई है पुरुष चरण इत्यादि करने की, कि गायत्री को करिए तो 24 लाख जप करिए, जो भी मंत्र होता है उसका लक्ष्य गुना जप करने से वो पुरुष चरण माना जाता है। पुरुष चरण का एक तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र का इतने लाख जाप करने तक मन की स्थिति प्रथम अवस्था की पार हो जाती है। फिर दूसरा पुरुष चरण करता है तो दूसरी अवस्था में पहुंचता है, फिर तीसरा पुरुष चरण करता है तो अवस्था आगे आगे प्रगाढ़ होती जाती है, यहां तक की संख्या करने पर मन स्थिर होना चाहिए। इसीलिए पुरुष चरण है। मगर मंत्र मात्र संख्या के जप के लिए करना है, मन बात भी कर रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, कुछ व्यवहार भी कर रहे हैं और संख्या भी गिनती चल रही है कि भैया मुझे लाख करना है, लाख करना है, टारगेट लाख तक पहुंचने का है। मंत्र को मनात्रायते इति मंत्रा, मन का अंदर टरबाइन जो घूम रहा है, जो स्वच्छता कर रहा है हमारे अंदर के पापों की, उसकी ओर तो दृष्टि नहीं है, देखा ही नहीं है, तो कैसे होगा। इसीलिए मंत्रों को, नाम जाप को इतना बार 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 करना है कि मन दूसरी ओर जा ही ना पाए, मन और सोच ही ना पाए, मन में विचार और पैदा ही ना हो पाए। बस जब मन में सोच विचार और कोई और वस्तु नहीं आएगी, सिर्फ भगवान ही आएंगे, तो उसमें निखार हो जाएगा, और निखार हो जाएगा तो फिर कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सतत अभ्यास करत करत अभ्यास, जड़ मति होई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पड़ पड़त निशान। अरे वो सिल पर भी रस्सी की कोमलता का निशान पड़ जाता है। तो मेरे बार 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 मंत्र की चोट मारने पर अपने मन को, मन तो बड़ा कोमल है, मंत्र तो बड़ा भगवान का प्रबल है, तो उसको चोट मारने से क्या वो सुधरेगा? नहीं, सुधर जाएगा, कालांतरण में उसके ऊपर छप जाएगा वो मंत्र। और जिस दिन वो मंत्र छप गया फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो जोर जोर से मंत्र को याद करके बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे मंत्र जीभ पर आ जाता है, होंठ भी नहीं हिलते मगर अंदर श्वास नली के साथ चल रहा होता है। और फिर एक समय आता है कि मन के अंदर मंत्र चल रहा होता है, आप सोए भी रहते हैं तो मन में ही मन में राम 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 हो रहा होता है। अभी तो अभ्यास की समय है, अभ्यास करना है, अभ्यास करते करते हो जाता है। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, क्योंकि आज ही हैं। अभी थोड़ी देर में आपसे विदाई लेकर के सबको राम राम करके विदा होंगे। फिर और कोई महात्मा और कोई सज्जन, वैसे तो निरंतर चल ही रहा है ये अनुष्ठान, फिर भी किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो जरूर बताओ। बहुत सुंदर। क्रोध हो जाता है, मन में बार बार विचार करते हैं, बार बार संकल्प करते हैं, वो क्रोध करेंगे नहीं, मगर फिर भी क्रोध हो जाता है। मगर सीधे ही कहा है शास्त्रकार ने, क्रोधः पापस्य कारणम। मन में क्रोध आ रहा है जिसका मतलब कहीं ना कहीं पाप बैठा हुआ है। वो पाप को ठीक करेंगे तो क्रोध ठीक होगा। तो पाप कैसे ठीक होगा? अनेक प्रकार की भक्ति, नाम जप इत्यादि से पाप नष्ट होगा। और क्रोधस्य कालकूटस्य विद्यते महदंतरम, सुश्रियम दहति क्रोधा कालकूटो न च श्रियम। क्रोध में और कालकूट जहर में बड़ा अंतर है महाराज। जो क्रोध होता है, जो जहर होता है ना,
वो जिस शीशी में रखा जाता है उस शीशी को कोई नुकसान पहुंचाता है क्या? मगर क्रोध जो जहां रखा जाता है हृदय में, सबसे पहले उसी को ही घात करता है, फिर दूसरे के ऊपर घात करता है। पहले उसे नुकसान पहुंचाता है, फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। आपने एक बात समझी होगी, पास पास में दो लोग बैठे हैं, तो जैसे ही व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति जोर से बोलता है, क्या करता है, ऐसा करता है, डांटता है, जोर से डांटता है। आवाज उसकी सामान्य से बहुत ऊपर चली जाती है। क्यों चली जाती है? जब क्रोध करता है तो क्यों इतनी जोर से बोलने लगता है, जबकि पास ही तो खड़ा है। भाई धीरे कह, मैं भी सुन लूंगा, मगर नहीं कह पाता है व्यक्ति। हाँ जी, उत्तेजना आ जाती है, ये भी बात ठीक है आपकी। मगर कोई दूर खड़ा है, मगर मन में प्रेम है, एक प्रेमी प्रेमिका है, जहां फिर प्रेमी प्रेमी है, दूर खड़ा है तो वो यहीं से इशारा करता है किसी प्रकार का, तो वो अगला समझ जाता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा धीरे से कोई बोलता है, तो वो क्या करता है, समझ जाता है। समझता है कि नहीं समझता? क्यों समझता है? दूर खड़ा व्यक्ति भी जब प्रेम की वार्ता में इशारा करता है, कोई हल्का सा आंख का, चाहे मुख को थोड़ा सा होंठ को हिला करके कोई शब्द कहता है, तो तुरंत झट से वो समझ जाता है। सेवक ही क्यों ना हो, प्रेम से कहा है तो समझ जाएगा, क्योंकि प्रेम है। प्रेम जहां होता है वहां निकटता होती है, अत्यंत समीपता होती है, अत्यंत पास होता है। तो पास में धीरे से कहने से भी व्यक्ति समझ जाता है, सुन लेता है। और क्रोध में बेशक व्यक्ति पास खड़ा हो, मगर मन से वो बहुत दूर जा चुके होते हैं, और जब दूर चला गया होता है कोई व्यक्ति, तो उसे जोर से ही कहना पड़ता है, तभी वो सुनता है, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। क्रोध कहीं ना कहीं पाप का लक्षण है। क्रोध मनुष्य का स्वभाव है, होता ही है, क्रोध के बिना रह नहीं सकता। मगर क्रोध को कहां पर करना, कहां नहीं करना। अगर क्रोध है तो धीरे धीरे उसको, वैसे तो क्रोध मन का कारक है। मन में जब पाप होता है, ज्यादा जल पीने से क्रोध ठीक होता है, ज्यादा दूध पीने से भी क्रोध ठीक हो जाता है। क्रोधी स्वभाव का है। जब व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली के अंदर नीच प्रकृति का होता है, चाहे फिर उसकी कुंडली में छोटे अंशों पे होता है, वृद्धावस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है, तो व्यक्ति का क्रोध बढ़ने लगता है। पाप भी व्यक्ति, आप कल्पना करना, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के चतुर्थी के बाद, पंचमी षष्ठी के बाद ज्यादा करता है व्यक्ति। जब जब चंद्रमा प्रबल होता जाएगा तो व्यक्ति का मन भी प्रबल होता है, और मन प्रबल होता है तो चोरियां, पाप, अनाचार भी उसी समय ज्यादा होते हैं। अब जिसकी कुंडली में ज्यादा प्रबल चंद्रमा है तो ज्यादा प्रबलता लाता है पूर्णिमा के आसपास, तो फिर ज्यादा होता है। इसलिए क्रोध को भगवान के नाम से, भगवान के सुमिरन से, भगवान की कथा प्रसंग से ही शांत किया जा सकता है। जल अधिक पीजिए, दूध अधिक पीजिए, चांदी के बर्तन का उपयोग करिए, भगवती ने, भगवान ने दिया है तो। और क्रोध पाप का कारण है कहीं ना कहीं, और पाप सबके हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये क्रोधी है तो ये ज्यादा पापी, ऐसा नहीं। क्रोध सब में है। क्रोध से कल्याण भी हो जाता है। अगर जब सीता का हरण करके जब ले जा रहे हैं रावण, तो रास्ते में जटायु जी महाराज ने क्रोध ही तो किया रावण पे, और क्रोध करने से ही भगवान राम की गोद प्राप्त हो जाती है। तो क्रोध कहां करना, क्रोध कहां नहीं करना, ये विवेक बुद्धि से लक्षण है, और ये विवेक से ही आता है, और विवेक सत्संग से ही आता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसीलिए सत्संग का चिंतन करते रहिए, धीरे धीरे क्रोध भी शांत होने लगता है।
क्रोध मनुष्य का स्वभाव है, मगर क्रोध कहाँ करना कहाँ नहीं करना ये विचार का विषय है। बहुत जगहों पर क्रोध सहायक होता है, बहुत जगह क्रोध अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो इस विचार को, इस विवेक को ज्ञान करना सत्संग, भगवान के नाम का, भगवान के सुमिरन का ही सहारा लेके किया जा सकता है। और कोई जी? बैठिए। राम नाम गुप्त धन, तो निश्चित रूप से गुप्त धन ही है वो। यही राम नाम है जहां श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम आदि आदि करके कहना है। सतत अभ्यास, सतत चिंतन, सतत मंथन करने के ऊपर उसके जो नाम के प्रभाव के गुप्त रहस्य हैं वो व्यक्ति को ज्ञात होने लग जाते हैं। नहीं तो अमंतरम अक्षरम नास्ति न औषधस्य अमूलनम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभम। कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्र ना बनता हो, चाहे कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका कोई मंत्र होना, कोई ऐसी औषधि नहीं, जड़ नहीं है जिससे औषधि ना बनती हो। कोई ऐसी जड़ नहीं, सब जड़ों की कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई वनस्पति की औषधि बनती है। कोई इस दुनिया के अंदर मनुष्य ऐसा नहीं जो अयोग्य हो। कमी किसकी है? योजकस्य तत्र दुर्लभम, उसको जानने वाले की कमी है। तो नाम तो अब राम का है, कृष्ण का है, गोविंद का है, चक्रपाणी है, मधुसूदन है, अच्युत है, अनंत है, अनेक भगवान के स्वरूप के नाम हैं। मगर उस नाम के रहस्य को जब गुरु बताता है, गुप्त रूप में सुना देता है, तो कहता है इसका जप करो, तो उससे गुप्त रहस्य जीवन के समझ आने लग जाते हैं। यही है, नाम राम ही है, राम ही सार्थक है। राम से बड़ा कोई नाम भी नहीं है। देखिए, हाँ, गुप्त धन, गुप्त मतलब ये, अब ये सबके लिए नहीं है ना, गुप्त ही है ये बस्ते, सबको सार नहीं पता हो सकता है इसका। मंत्र जितने में ये सब तो गुप्त धन ही है। तो गुप्त धन तो सबको ज्ञात है कि ये है, मगर मेरा क्या है गुप्त, तो गुप्त को ही खोजना है बस जीवन में, तो गुरु बता देता है। दूसरा, राम के नाम के प्रभाव से ही रत्नाकर नाम के जो डाकू थे वाल्मीकि जी महाराज, वो वाल्मीकि आदि कवि बन जाते हैं। इतने पाप होते हैं कि राम भी नहीं कह पाते हैं। नारद जी ने बार बार कहा कि भैया राम कहो, राम कहो, राम कहो। वैराग्य तो हो गया, परिवार से उपराम तो हो गए, परिवार से छोड़ तो दिया कि जितना पाप कर्म जिनके लिए कर रहा हूं, दिन रात जिनके लिए लोगों को मार रहा हूं, पीट रहा हूं, काट रहा हूं, वो जब मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेंगी तो क्या मेरा साथ देंगे? पत्नी ने कहा कि नहीं हम भी नहीं देंगे, पुत्र ने कहा हम भी नहीं देंगे, पिता ने कहा भैया हम कहां देंगे, तुम अपना कर्म कर रहा है, खुद ही भोग, खुद ही भोगना पड़ेगा। वैराग्य हो जाता है कि जिनके लिए कर रहा हूं वही जब साथ नहीं तो फिर क्यों करना। नारद जी कहते हैं, नारद जी को पूछते हैं मेरा कल्याण कैसे होगा? नारद जी कहते हैं राम भज, राम भज, राम भज, राम नाम का जाप कर। पाप इतने शेष थे, पाप इतने अधिक प्रबल थे शरीर के अंदर कि राम भी नहीं कह पा रहे थे, वाणी अवरुद्ध होती थी। तो क्या कहते हैं? मरा 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 शब्द कहने में भी राम 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 अपने आप आ जाता है। इसीलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही गुप्त है। जब गुरु के द्वारा वो प्राप्त हो जाए तो वो गुप्त धन होता है। और जब सहज बिखरा हुआ है, सब लोग जानते हैं मगर
दृढ़ता नहीं होती, विश्वास नहीं होता। राम राम कहते तो हैं कि जपो, मगर विश्वास नहीं होता। जब गुरु वो सुना देता है कान में मंत्र फूंक करके, तो वह गुप्त रूप में सुना देता है, और वही गुप्त को फिर हम सार्थक कर लेते। और कोई किसी के मन में कोई बात, इसीलिए सत्संग आप निरंतर रसिक हैं। अच्छे अच्छे वक्ताओं ने, अच्छे अच्छे महात्माओं ने, अच्छे विद्वान महापुरुषों ने आपको सत्संग से अवगत कराया है, आपको आपके कल्याण के अनेक सा मार्गों से प्रदर्शित किया है। किसी उसके ऊपर चलते रहिए। यही जीवन की सार्थकता, यही जीवन का लक्ष्य, यही जीवन की कृपा। पिछले 7 दिन 6 दिन और आज का 7वां दिन से फिर भी इस वाणी से कोई त्रुटि या कोई कष्ट आपको पहुंचा हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं। ये बड़ा सुंदर मैं पहली बार मुझे अवसर मिला यहां आकर के कथा कहने का, तो कोई विषय तय करके नहीं आया था, कोई ग्रंथ तय भी नहीं किया कि हम भागवत सुनाएंगे या रामायण सुनाएंगे या देवी भागवत सुनाएंगे या कोई अन्य पुराण या कोई उपनिषद। सोचा था कि बस चर्चा करेंगे, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा के ऊपर मन आया कि कुछ कुछ सब विषयों के हल्का 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 सार निकाल करके आपको बताएं। तो अब अवगत कराने का कार्य किया है। फिर कभी दूसरी बार ऐसा अवसर भगवान राजराजेश्वर राजेंद्र विश्वनाथ ने दिया तो किसी न किसी ग्रंथ को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही सत्संग जीवन में आपके बना रहे। मन में सत्संग रहना चाहिए, हृदय में हमेशा संतों की वाणी रहनी चाहिए, और शरीर पे भी चिन्ह रहना चाहिए। कोई ना कोई माला, कोई ऐसी माला, कोई छोटी मोटी तुलसी की, रुद्राक्ष की जरूर धारण करके रखनी चाहिए। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो रखनी चाहिए। इसके भी बड़े लाभ है महाराज। इस पर कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हमेशा कहता हूं। कबीर जी गले में मोटी माला पहनते थे हमारी तरह थोड़ा, तो किसी ने पूछ लिया, कुतर की व्यक्ति ने, कि अरे ये गले में कुत्ते का पट्टा क्यों पहना है, क्यों पहना है कुत्ते का पट्टा? तो कबीर जी ने कहा कि हां, मैं कुत्ता हूं इसीलिए पट्टा पहना है। अब ये संत ही कह सकता है, किसी संत को अपमानित करने के लिए उसने कहा, अरे क्या गले में कुत्ते की तरह पट्टा पहन के घूमते हो? तो कबीर जी ने कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं कुत्ता हूं इसीलिए तो गले में पट्टा पहना हूं, और तुमने तो मुझे कुत्ता कहा है, मैं तुम्हें अपना नाम भी बताता हूं। कबीर कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाव, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। अरे मैं राम का कुत्ता हूं, मैं कृष्ण का कुत्ता हूं, मैं शंकर का कुत्ता हूं, इसीलिए गले में उसके नाम का पट्टा पहना, वो जिधर मुझे खींचता है, जिधर मुझे बुलाता है, मैं उधर ही चला जाता हूं। इसीलिए कहते हैं, अरे सुन, कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पालतू और दूसरे होते हैं फालतू। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनकी पहचान होती है कि उनके गले में पट्टा होता है, इसलिए निर्भीक वो जब आपकी गली से निकलता है ना, तो आप भी पहचानते हैं, अरे इसको मत कुछ कहना, ये फलाने का कुत्ता है, इसका मालिक है, इसीलिए ये उसको छेड़ना मत। मगर जो फालतू के होते हैं, गली में टहलते हैं, आप भी पत्थर मार देते हो, कोई भी डंडा मार देता है, किसी के घर पे जाता है डंडा खा लेता है, किसी के यहां जाता है पिट जाता है। और जब कुत्ते फालतू ज्यादा बढ़ने लग जाए तो नगर निगम वाले, ग्रामवासी, ग्राम पंचायत, नगर निगम वाले क्या कहते हैं, कुत्ते आवारा फालतू ज्यादा हो गए, इसलिए दवाई डाल करके मार डालो। जिनके गले में पट्टा नहीं होता उन्हें नगर निगम वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, चाहे तो फिर दवाई देके मार डालते हैं। मगर जिसके गले में पट्टा होता है उसे छूते तक नहीं है, इसलिए उसका मालिक तय होता है।
अपना मालिक भी किसी को बना लीजिए, उसके नाम का गले में पट्टा डाल लीजिए, तो जमदूत फालतू के समझ करके मारने के लिए नहीं आएंगे। राम के दूत चले आएंगे, कृष्ण के दूत चले आएंगे, शंकर के लोक से लोग आपको लेने आएंगे, क्योंकि हमारे स्वामी का पालतू जा रहा है। इसीलिए हम अब जमदूत में नहीं जाएंगे, अब हम सीधे विष्णु लोक जाएंगे, गोलोक जाएंगे। शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते। इसीलिए उसके मालिक के घर पे ही उसे जाना होता है, उसकी चिंता मालिक करता है। ऐसा मन में भाव रखिए, सतत भगवान के चिंतन मनन चिंतन में लगे रहिए। आपका भगवान विश्वनाथ यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन धान्य की अभिवृद्धि करे, आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, निरंतर आपके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य ओतप्रोत होता रहे, और ठीक जिसमें हम आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो जाए। इतना ही कहकर के आज अपनी वाणी को विराम, आज आपसे विदा, और फिर आगे के अवसर में फिर कोई ऐसा समय आएगा तो जरूर हम आपस के सम्मुख हो जाएंगे। सत्संग प्रेम प्रीति विचार फिर कहने का अवसर बढ़ेगा। गीता भवन को बार बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो ऐसा सुंदर सत्संग सत्र चलाता है जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण होने वाला है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। गीता भवन के सम्मानित सारे सदस्य, सारे महात्मा, परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जिनके द्वारा यह बीज रोपण करके उसको बटवृक्ष का रूप दिया गया, और जिनसे हजारों नहीं लाखों नहीं कितने लोगों को जीवन में सुधार हो रहा है, जीवन में कल्याण हो रहा है। आपको जहां पर भी आप विराजमान हैं, आपको नमन करते हुए, आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान का नमन करते हुए आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, अवध बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, मथुराधीश भगवान की जय, बद्रिकाश्रम भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गीता भवन की जय, गीता ज्ञान यज्ञ की जय हो, सभी संतों की जय, सभी ब्राह्मणों